ये है जी रेवोल्यूशन ऑफ अक्टूबर, ये है जी प्राइम मिनिस्टर, ये है जी लेनिन लेफ्ट एंड ट्रॉट्स्की राइट। इस तस्वीर का बाद में आपको बताएंगे कल कि यहाँ पे एक जगह लेनिन खड़ा है और एक जगह साथ उसके ट्रॉट्स्की खड़ा है। ठीक है, ट्रॉट्स्की कौन है? उसका आर्मी ऑफिसर है, वो उसका दोस्त बन गया है। लेकिन आगे देखिएगा तस्वीरों में लेनिन और ट्रॉट्स्की आपको नजर आएंगे और अवाम में लेनिन की जब मकबूलियत बढ़ती है तो ट्रॉट्स्की की भी बढ़ती है और लोग लेनिन के मरने के बाद सोचते हैं कि उसका यार ट्रॉट्स्की ही हेड करेगा कम्युनिज्म को। लेकिन देखिएगा दरमियान में एक और बंदा शैतान आ जाता है जो बड़ा शातिर होता है, वो वक्त का नवाज शरीफ होता है और वो बड़ा देखिएगा कि कैसे करता है। देखिएगा सी वो करता कैसे, आज से 100 साल पहले इतना तेज था। ये वो शिप अरोड़ा है जिसने फायर किया, शेल्स मारे थे किस पे? विंटर पैलेस पे। ठीक है, ओके जी। अच्छा जी, बट चेंज आफ्टर अक्टूबर, इंप्लीमेंटेशन ऑफ अप्रैल थीसिस। अक्टूबर के बाद क्या हुआ? अब लेनिन ने अपना जो थीसिस था और कब्जा करने के बाद सेंट पीटर्सबर्ग और साथ मॉस्को में बहुत सारी जगहों पे अपना रोब और अपनी जो गवर्नमेंट थी बनाने के बाद उसने अब अप्रैल थीसिस को अप्लाई करना शुरू कर दिया। बैंक्स वर नेशनलाइज्ड बाय नवंबर 1917। इसके बाद पेजेंट टोक ओवर द लैंड ऑफ नोबिलिटी। इसके बाद लार्ज हाउसेस वर पार्टीशन। ठीक है, बहुत बड़े बड़े घर तकसीम करके गरीबों को दिए गए। यूज ऑफ द ओल्ड टाइटल्स ऑफ एरिस्टोक्रेसी, अशराफिया ने जो बड़े बड़े अपने नाम लगाए हुए थे, फटियां लगाई हुई थी, वो सारी बैन कर दी गई। टू शो द चेंज न्यू यूनिफॉर्म्स, इवन के यूनिफॉर्म भी चेंज कर दी गई आर्मी की और ऑफिशियल्स की। अब ये पुराना दौर नहीं है, अब ये कम्युनिस्ट का दौर है, सोशलिस्ट का दौर है। ठीक है, अच्छा, बोल्शेविक पार्टी वाज रीनेम्ड एज द रशियन कम्युनिस्ट पार्टी। मजीद उसको रशियन कम्युनिस्ट पार्टी जो उसने कहा था बना दिया। Was everything so smooth after October Revolution? तो क्या अब सारी चीजें ठीक हो गई? No, there were problems also. Problems फिर से शुरू होने वाले हैं क्योंकि लेनिन बड़ी जल्दी में अपना आमराना हरकतें कर रहा था। ठीक है, ये चीजें हैं जो भी आपको पढ़ा दी गई। आगे चलें। In November 1917, election to constituent assembly by Bolsheviks. बोल्शेविक्स की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसके इलेक्शन हुए और मजा क्या हुआ? बट दे फेल टू गेन मेजॉरिटी सपोर्ट। लेकिन लेनिन उसमें हार गया। ठीक है, लेनिन उसमें हार गया। अब उसने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं मानता। इन जनवरी 1918 असेंबली रिजेक्टेड बोल्शेविक मेयर्स। असेंबली ने बोल्शेविक के जो स्टेप्स थे इंकलाब पैदा करने लड़े वायलेंटली, इसको रिजेक्ट कर दिया। लेनिन डिसमिस द असेंबली। असेंबली ने लेनिन को नहीं माना, लेनिन ने असेंबली को नहीं माना। मैं नहीं मानता। किसको मानोगे भाई तुम? कि आर्क द असेंबली वाज इलेक्टेड इन अनसर्टेन कंडीशन। ये तो जल्दी जल्दी में ऐसे में ही आप लोगों ने सारे बंदे बिठा दिए। असल में रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत होनी चाहिए पूरे मुल्क की, वाज मोर डेमोक्रेटिक, फिर जो सही जमहूरी फैसला हो सकता है। ये चंद लोग बैठे हुए हैं, पूरे मुल्क के लोग नहीं है। ठीक है, डिस्पाइट अपोजिशन इन मार्च 1918, हालांकि बोल्शेविक इतनी पॉपुलर नहीं थी और उसकी मुखालफत भी थी, मेड पीस विद जर्मनी एट ब्रेस्ट लिटोस्क। अब ये जो चीज थी ये बड़ी अहम थी। अब बहरहाल लेनिन का कब्जा था, उन मेन शहरों पे लेनिन का कब्जा था और वो अपने सिपाहियों और सीक्रेट फोर्स के साथ काबिज था और वो डिक्टेटर भी बन चुका था। लेकिन अब मसला था दो चीजें, एक उधर से जंग लड़ी जा रही थी जर्मनी के साथ और इधर से ये जो अपोनेंट्स थे घर में ये भी जंग थी। एक बाहर जंग हो, एक घर जंग हो, किसी एक को बंद करके लड़े। ठीक है, तो उसने फिर एक पीस विद जर्मनी एट ब्रेस्ट लिटोस्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसने जर्मनी के साथ बैठा और उसे कहा कि हम अगले 10 साल के लिए नहीं लड़ेंगे। ठीक है, ताकि वहां से खत्म हो, मैं इधर से निपट लूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रशिया बिकेम वन पार्टी स्टेट। वन पार्टी स्टेट कौन सी थी? वही बोल्शेविक। ट्रेड यूनियंस वर केप्ट अंडर कंट्रोल। सीक्रेट पुलिस, चीका फर्स्ट, ठीक है, ऑक्पो एंड एनके वेडवीडी, ये सब किसके थे? लेनिन के। ठीक है, जो रशियन कम्युनिस्ट पार्टी थी उसके अंडर थी। सीक्रेट फोर्स रख दी और मतलब सारा कुछ। पनिश दोज हु क्रिटिसाइज्ड द बोल्शेविक, इसने भी डिक्टेटरशिप शुरू कर दी। जो इसके खिलाफ बोलता था कम्युनिज्म के या इसकी पार्टी के खिलाफ, उसको मार दिया जाता था। ठीक है, प्रॉब्लम्स आफ्टर अक्टूबर रेवोल्यूशन।
अच्छा जी, ये पीस एट ब्रेस्ट लिटोस्क, सीक्रेट पुलिस ऑफ रशिया, चीका फर्स्ट, और ये सारी चीजें, तो ये दो चीजें। तो ऑल दिस स्टेप टेकन बाय बोल्शेविक वाज क्रिएटिंग टेंशन अमंग द रशियन सोसाइटी। क्या कर रहा है लेनिन, हमें कोई समझ नहीं आ रही। पीपल, राइटर्स एंड आर्टिस्ट जॉइंड एंड सपोर्टेड बोल्शेविक बिकॉज दे स्टूड फॉर सोशलिज्म एंड चेंज। लेकिन कम अज कम वो बोल्शेविक के साथ इसलिए साथ जुड़ते गए, वो तकारीर से लोगों को बहरहाल इंप्रेस करता रहा कि मेरी बात सुनो, मैं डिक्टेटर नहीं हूं, मैं चाहता हूं या सोशलिज्म आए, आप समझते क्यों नहीं हो। इसलिए वो लोगों को बहरहाल राइटर्स के जरिए से हर तरीके से लोगों को साथ करने में कामयाब हो गया कि यहाँ पे सोशलिज्म चाहता है, ये जंग नहीं चाहता, इसलिए जर्मनी के साथ जंग बंद कर रहा है वगैरह वगैरह। बट मैनी बिकेम डिसइल्यूजन, लेकिन बहुत सारे उनको क्लियर नहीं था कि वो क्या रहा है। ऑफ द सेंसरशिप द पार्टी इनकरेज्ड, लेकिन ये जो सेंसरिंग चल रही थी कि एक स्पाई रखे हुए हैं, चीफ ऑफ फर्स्ट पुलिस रखी हुई है, सीक्रेट पुलिस रखी हुई है, और डिक्टेटरशिप है, और जो इसके अगेंस्ट बोले उसको मारता है, इसकी समझ नहीं आ रही, बातें क्या करते हैं और काम क्या कर रहा है। तो ये डिसइल्यूजन सी थी उसके अंदर, लोगों के अंदर। ये है जी, हाउ डिड लेनिन impose communist control in Russia between 1917 to 1924। 1917 से 1924 तक इसने रूस को कंट्रोल किए रखा, फिर इसका हो गई। ठीक है, तो ये है लेनिन। तो बहरहाल ये आज भी हीरो है, बाप है रशिया के। आगे चले। अच्छा, ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये कुछ पॉइंट्स हैं और आगे उन्हीं की तफसील है। पॉइंट्स में ही पे बता देता हूँ, एक दो की तफसील बता देता हूँ, बाकी आपको भेज दिए जाएंगे, पढ़ेंगे, आपको सीधी सीधी समझ आ जाएगी। फैक्टर्स दैट हेल्प लेनिन, वो फैक्टर्स जिन्होंने हेल्प की लेनिन की इम्पोज कम्युनिस्ट कंट्रोल इन रशिया इन 1917 से 1924 तक। कौन कौन से पॉइंट्स थे जिसकी वजह से लेनिन रूस में कम्युनिज्म को इम्पोज करने में कामयाब हो गया। तो पहली थी द अबैंडनमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को चेंज कर दिया, सोवियत कांग्रेस पार्टी ले आया, इसको खत्म किया तो उसकी जान छोटी, वरना इसमें तो ये हार गया था। ठीक है, इसके बाद ट्रीटी ऑफ ब्रेस्ट लिटोस्क 1980, जर्मनी के साथ 1918 में मुआहदा किया कि हम 10 साल तक नहीं लड़ेंगे। ठीक है, वहां से लड़ाई खत्म हुई तो लोगों ने सुख का सांस लिया, कुछ रोटी वगैरह बढ़ गई और सोल्जर जो वहां पे थे वहां पे कम हुए और इस तरह से, लेकिन बाहर नुकसान बहुत हुआ क्योंकि जर्मनी जितना अंदर आ चुका था उसमें यूक्रेन और एक और बड़े बड़े पार्ट्स रशिया खो चुका था, और इसने कहा कि ठीक है वो तुम्हारे हुए, लेकिन अब आगे नहीं बढ़ना। ठीक है, ये बात ध्यान में। द सिविल वार 1918-1921, लोग आपस में लड़ पड़े। कौन? एक लेनिन के सपोर्टर थे, ठीक है, जो रेवोल्यूशन चाहते थे, इनको रेड आर्मी कहा गया, और दूसरी जो थी उनको व्हाइट आर्मी कहा गया। रेड आर्मी और व्हाइट आर्मी के दरमियान अगले 3-4 साल लड़ाई रही आपस में, इसको सिविल वार कहा जाता है। और उसमें ये बार बार लोगों को कहता रहा कि मैं आपके साथ हूं, और लोग इसके साथ जुड़ते रहे दूसरी निस्बत। द एग्जीक्यूशन ऑफ जार निकोलास II 1918, 1918 में निकोलास II और उसकी फैमिली को मार दिया गया था, तो उसका फायदा भी इसको हुआ। इसके बाद वार कम्युनिज्म हुई, उसमें भी फायदा हुआ, वो बताता हूं। इसके बाद एक ये रिवॉल्ट था 1921 में, एक तसादम हुआ, इंतशार हुआ। ठीक है, उसकी वजह से सक्सेस ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, इसने एक न्यू इकोनॉमिक्स पॉलिसी दी थी NAP, वो कामयाब हो गई 5 कुछ अरसे की। इसके बाद चीका जो उसने पुलिस रखी थी, कौन सी? सीक्रेट पुलिस, उसने बड़े काम किए और बंदे उठा उठा के बाकी जो लीडर्स थे दूसरी जमात को मार दिए। उसकी वजह से जो अग्रेशन थी, वो जो इसके खिलाफ लड़ने वाले लोग थे वो पीछे हट गए। ठीक है, ये चीजें थी। अब एक दो चीजों पे मैं बता देता हूं, बाकी आपको भेजूंगा, वो आप कर लीजिएगा। अच्छा, द अबैंडनमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 1917, स्ट्रेट आफ्टर द अक्टूबर रेवोल्यूशन 1917, लेनिन ने प्रॉमिस किया था टू होल्ड इलेक्शंस फॉर पार्लियामेंट टू बी नोन एज द कम्युनिस्ट असेंबली। उसने वादा किया था कि मैं एक बनाऊंगा कम्युनिस्ट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सॉरी। Lenin renamed the Bolshevik Party as the Communist Party in order to win wider support. ठीक है? However, the communists only won 175 seats out of 700, not enough for majority. ठीक है? Therefore, Lenin shut down the
कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, वो असेंबली बंद कर दी थी आफ्टर ओनली अ 1 डे। ठीक है, लेनिन वाज नॉट प्रिपेयर्ड टू शेयर पावर विद एनीवन, वो किसी के साथ अपनी पावर शेयर नहीं कर सकता था। This was the first step in setting up a communist dictatorship. This is important. वहीं से डिक्टेटरशिप, तो पहले एक मोनार्की की डिक्टेटरशिप थी, अब डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप शुरू हो गई। और आज जो बैठा है प्यूटन, वो भी दुनिया का सबसे बड़ा डिक्टेटर है, बदमाश है, बंदे मरवा देता है, जलवा देता है, उड़वा देता है, बिल्डिंगें उड़वा देता है सिर्फ खुद को ऊपर रखने के लिए। उस पर भी इंशाल्लाह बात होगी। तो ये इसके आगे जो 3-4 पॉइंट्स में भेज दूंगा वो कर लीजिएगा। कल हम ये देखेंगे कि रशिया के साथ 15 ममालिक जोड़ के यूएसएसआर बना, कैसे बना और टूटा कैसे, फिर उसके बाद नोट्स भेज देंगे और ये रशिया जो है वो सारा हो जाएगा। थैंक यू सो मच।